दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। देश के परम पूज्य शंकराचार्य जी के परम शिष्य ब्रह्मचारी मुक्तानंद जी आज हमारे साथ हैं। आप सभी भली भांति परिचित हैं, उनको बड़े बड़े चैनल में, बड़े बड़े अखबारों में उनके वक्तव्य देखते रहते हैं, उनके लेख पढ़ते रहते हैं। लेकिन आज हम ले चलेंगे अतीत में कि ब्रह्मचारी जी का जन्म कहाँ हुआ, किस घर में इन्होंने जन्म लिया, माता जी का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, परिवार में कौन कौन लोग हैं और अध्यात्म में उनकी इस छोटी सी उम्र में रुचि कैसे बनी। क्योंकि पश्चिमी सभ्यता आज हमारे देश में चारों तरफ हैवी है। ऐसे में अध्यात्म की ओर जाना और भगवा वाना पहन लेना, हिमालय की गोद में रहना, 24 घंटे शंकराचार्य जी के सानिध्य में रहना, उनका आशीर्वाद लेना, तो ये सब कुछ कैसे हुआ? इत्तेफाक था या कोई पूर्व जन्म की कहानी है या परिवार में किसी का मोटिवेशन है? तो सीधा चलते हैं ब्रह्मचारी जी के पास। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं और देश भी जानना चाहता है कि अध्यात्म की तरफ आपका रुख छोटी सी उम्र में कैसे पड़ा। पहले तो सबको ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपकी माताश्री का नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, और इस बाल अवस्था में अध्यात्म की तरफ आपका ये जो रुझान हुआ वो मैं भी जानना चाहता हूँ और ये देश भी जानना चाहता है। चमत्कार है ये, और क्या कहें। नहीं। चमत्कार ऐसे है कि भगवत कृपा से मिथिला में जन्म हुआ हमारा, जहाँ भगवती सीता जी की जन्मस्थली है। वहीं पर हमारे पिताजी श्री पंडित मायानंद मिश्र जी और माता जी वहीं गांव में वहीं पर उनके सानिध्य में रहने का अवसर मिला। फिर लगभग जब हम 5 वर्ष के थे तब हमारा उपनयन संस्कार वहीं संपन्न हुआ। फिर जब 7 वर्ष के हुए तो हमारे पूर्वाश्रम के बड़े भाई मिश्र जी, करुणाकर मिश्र जी, वो काशी में रहते थे जी, उनके पास पिताजी ले आए। फिर काशी में उनके पास रहे लगभग 1 वर्ष तक। उन्हीं के साथ उन्होंने कुछ अध्ययन कराए। फिर 2-3 और आश्रमों में रहे। फिर लगभग जब 8-9 वर्ष के हुए तब पूज्य पर शंकराचार्य जी महाराज, जो इस समय वर्तमान में ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी, हमारे गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, उनके सानिध्य में आने का अवसर मिला। और तब से उनके सानिध्य में है लगभग 16-17 वर्ष हो गए महाराष्ट्र के सानिध्य में रहते हुए। अभी लगभग 4 वर्ष पूर्व हमारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा हुई। जब हम 25 वर्ष के हुए तब हमारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा हुई और हम महाराज श्री ने ज्योतिषपीठ के ब्रह्मचारी के रूप में हमको अपना आशीर्वाद दिया, अपना सानिध्य दिया। तो अब पिछले लगभग 1-1.5 वर्ष से हम जोशी मठ स्थित जो ज्योतिषपीठ है उसी में अपनी सेवा देते हैं महाराज श्री के आदेशानुसार। इस छोटी सी उम्र में अध्यात्म की तरफ रुख होना, शंकराचार्य जी के संपर्क में रहना, 24 घंटे उनकी सेवा करना। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखूं कि आपकी उम्र के जो युवा हैं वो पूरी तरह से तड़क भड़क की दुनिया में खोए रहते हैं। आप भी देखते होंगे। ये तो केवल ये मतलब कैसे एकदम से कैसे? ये केवल वातावरण का असर है। देखिए, अपने सिद्धांत है यादृशैः सन्निविशते यादृशांश चोपसेवते यादृगिच्छेच्च भवितुं तादृक् भवति पुरुषः। जैसे हमको कुछ यदि बनना हो तो उस तरह के वातावरण में यदि हम रहें, वैसा विचार करें और किसी को आदर्श बना करके उनका अनुशीलन करें तो हम भी वैसे बन जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक न्याय बताया जाता है कि जो भंवरा है वो अलग से संतति पैदा नहीं करता, किसी एक जीव के ऊपर इतना गुंजायमान हो जाता है कि वही भंवरे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे गर्भ के अंदर जो बालक है, गर्भ के अंदर जब एक बीज जाता है तो वहाँ पे उस तरह का वातावरण बनता है कि 9 महीने के अंदर एक पिंड बन जाता है। तो ये सब वातावरण का असर है। ये निश्चित रूप से चमत्कार या उनकी कृपा कहिए भगवान की कि उन्होंने महाराज श्री जैसे महापुरुष का सानिध्य दिया है। उनके सानिध्य में रहते रहे और बचपन से इच्छा थी कि महाराज श्री के चरणों में रहें। तो अब उनकी कृपा ही है, हम क्या कहेंगे। हम लोग तो उस योग्य नहीं है, ना हमारे अंदर कोई ऐसा वैशिष्ट है, ना ही कोई ऐसा गुण है, ना ही कोई ऐसा अध्ययन है, ना ही कोई तपस्या है, ना कुछ है ही नहीं हम लोगों के अंदर। फिर भी यदि इस मार्ग में है तो निश्चित रूप से उनकी ही कृपा है बस। हमारे देश में बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी ओलिया पैगंबर हुए हैं। अभी आपकी उम्र अभी बाल अवस्था युवा अवस्था है, क्या लक्ष्य निर्धारित किया अध्यात्म में? लक्ष्य क्या निर्धारित किया? देखिए, लक्ष्य ये सब तो बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, क्योंकि इस देश में कहा जाता है कि बड़ी बड़ी रिद्धि सिद्धियां हैं। निश्चित रूप से हम लोगों का मतलब हमारा लक्ष्य
केवल एकमात्र गुरु के आदेश का पालन है और कुछ भी हमारा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि लक्ष्य क्या होता है, कहाँ जाना है, क्या है। हम तो एकदम पूरी तरह से अबोध हैं, हमको कुछ नहीं पता है संसार के विषय में। इतना ज़रूर हमने निश्चय कर रखा है कि जैसा महाराज श्री का आदेश होगा उनके आदेश का पालन करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सिद्धांत है कि यथा देवे तथा गुरु। गुरु और देवता में कोई भेद नहीं, हमारे अभेद बुद्धि है। यदि गुरु में और देवता में हमने भेद बुद्धि करके गुरु को मनुष्य मान लिया तो फिर हमारी शारीरिक निष्ठा ही समाप्त हो जाएगी। तो हमारे जो गुरु हैं वो हमारे लिए देवस्वरूप हैं, उनके आदेश का पालन करना हमारे जीवन का लक्ष्य है और कोई दूसरा लक्ष्य हमने बनाया ही नहीं और बनाना भी नहीं है हमको। वो निर्धारित करें उनको क्या करना है, ये उनका कार्य है। हमारा कार्य केवल इतना स्पष्ट है, उनके आदेश का पालन हमको करना है। एकदम स्पष्ट, हमारा फंडा एकदम क्लियर है, हमको कुछ विचार करना ही नहीं। जो उनका आदेश होगा उनके आदेश का पालन करना है, वही हम करते हैं और आगे भी वही करने की योजना है और कोई हमारा लक्ष्य नहीं। केवल देश के युवक युवतियों को जो आपकी उम्र के हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप, क्योंकि आप तो संत बन चुके हैं? देखिए, हम ऐसे जितने भी हमारे भाई, जो भी हमारी बहनें हैं, उनको सबको बस यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी परंपराओं से जुड़े रहें। इससे अधिक और हम लोगों को कुछ नहीं मांगना। देखिए, जब भगवान श्री रामचंद्र अपनी लीला संवरण करके जब गोलोक की तरफ जा रहे थे, साकेत लोक की तरफ, तो उन्होंने एक प्रार्थना की, भूयो भूयो भाविनो भूमिपालान नत्वा नत्वा याचते रामचंद्रः सामान्योयम धर्म सेतुर्नराणाम काले काले पालनीयो भवद्भिः। इस श्लोक में, ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, जिसमें रामचंद्र जी कहते हैं कि हे आने वाले राजाओं, ये रामचंद्र दोनों हाथ जोड़ करके बार बार आपको प्रणाम करते हुए केवल एक वचन मांगता है आपसे कि ये जो धर्म है, सामान्योयम धर्म सेतु, ये जो धर्म है वो सेतु है। और सेतु का कार्य होता है कि जो दो धाराएं कभी नहीं मिलती हैं आपस में, सेतु उसको जोड़ता है। नदी में से धारा जैसे प्रकट हुई, सागर तक पहुंचने के समय कोई ऐसा अवसर नहीं आता है कि धारा आपस में मिल जाए। आप जानते हैं ये व्यवहारिक चीज़ है कि धाराएं नहीं मिलती हैं आपस में, तो लेकिन व्यवहार तो करना है, तो सेतु बनाना पड़ता है। तो ये धर्म हमारे जीवन का सेतु है, इसको अपने जीवन में ज़रूर महत्वपूर्ण स्थान देना, धर्माचरण जरूर करना। तो हम अपने भाइयों से यही कहेंगे कि आप तो युवक हैं, आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, आप अपने शास्त्र के लिए, आपके पूर्वजों ने जो चीज़ आप तक पहुंचा दी है उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। आपके ऊपर देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये 3 तरह के ऋण हैं। उन ऋण से उबारण करने के लिए आपको जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करिए। ये मनुष्य शरीर केवल भोग भोगने के लिए नहीं प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य शरीर निश्चित रूप से कुछ सत्कर्म करने के लिए प्राप्त हुआ है। वो सत्कर्म क्या है, किसी अच्छे आचार्य से आप पूछिए, पूछ करके जो आपके कर्म हैं उस कर्म को करना ही आपके लिए सत्कर्म है। तो निश्चित रूप से आप अपने मूल से जुड़े रहें। उदाहरण के तौर पे जैसे हमारे महाराज जी बताते हैं कि जो वृक्ष है, जैसे बरगद का वृक्ष मान लीजिए, तो बरगद का जो वृक्ष है वो, उसका मूल इतना विशाल होता है कि उससे उसकी प्राचीनता का पता चलता है कि कितना प्राचीन, हजारों वर्ष का है। लेकिन वही प्राचीन वृक्ष, अब इस समय उसका क्या तात्पर्य, इस समय नवीन कैसे है वो, तो नवीन भी होता है। नवीन ऐसे होता है कि इसमें नए नए पत्ते आ जाते हैं वसंत के बाद। जैसे ही वसंत के पहले पतझड़ में सारे पत्ते झड़ जाते हैं और वसंत में नए पत्ते आ जाते हैं। तो हमारी संस्कृति से हम जुड़े रहें, जड़ हमारा वो रहे, मूल। और हम नए हैं, नए देश काल परिस्थिति के अनुसार जो भी अच्छा कर सकते हैं, नई चीज़ें करना चाहिए, हमको सब में भाग लेना चाहिए, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हमको इन वृक्षों से सीखना चाहिए कि अपने मूल में बने रहें और नई नई चीज़ें अपने जीवन में लाते रहें। तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि अपने मूल से जुड़े रहें, जो आपका मूल है, जिस परंपरा से आप हैं, जिन गुरुओं के सानिध्य में आपके पूर्वज रहे हैं, जो परंपराएं आपके परिवार की है, उन परंपराओं का पालन करिए, शास्त्र अध्ययन करिए, सत्संग श्रवण करिए, गौ सेवा करिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी लिस्ट बनाई जा सकती है। मूल बात केवल यही है कि जो मूल धर्म है आपका, उससे आप जुड़े रहिए, इतना ही हमको कहना है। हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ब्रह्मचारी जी को आप सभी जानते थे, उनके चेहरे से जानते थे और ये जानते थे कि शंकराचार्य जी के परम शिष्यों में इनकी गिनती होती है। लेकिन आज आपने जाना कि वास्तव में ब्रह्मचारी जी का जन्म बिहार की उस पवित्र भूमि पर हुआ है, मिथिला के नाम से जाना जाता है। और वो इलाका अपने आप में इतना ओजस्वी तेजस्वी है कि श्रद्धालु वहाँ
सजदा सलाम करने जाते हैं उस पवित्र भूमि पर ब्रह्मचारी जी ने जन्म लिया और अपने परिवार के बारे में बताया और बताया कि किस तरह से वो शंकराचार्य जी के सानिध्य में आए। लक्ष्य कोई नहीं है, लक्ष्य केवल मात्र यही है कि गुरु के प्रत्येक आदेश की पालना करना। तो ये वीडियो और ब्रह्मचारी जी के साथ हमारी चर्चा आपको कैसी लगी, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।